हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए मैट्रिसेस में आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मैट्रिसेस के पार्ट 5 मतलब 5th लेक्चर है। ये स्मॉल ड्यूरेशन के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं जिससे कि आपको अपने डिवाइस पर उसे आसानी से आप उसको डाउनलोड कर पाओ, है ना। तो मैट्रिसेस में इसके पहले जो चीज़ें हो गई वो आप इसके पहले के वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 पे देखो, सीक्वेंसली पढ़ो। सीक्वेंसली पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा। अगर डायरेक्ट आप बीच से वीडियो पर देखते हो तो आपको चूँकि उसके पहले का क्लियर नहीं है फंडामेंटल, तो दिक्कत होगी। तो आप सीक्वेंसली, अगर आपको मैट्रिसेस को ठीक से स्टडी करना है तो आप सीक्वेंस देखो। तो आइए देखें मैट्रिसेस पे आज क्या सीखना है। तो सिंपली नंबर 1 सबसे पहले ये सीखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सिंपल है लेकिन ठीक है, समझना तो है। तो आइए देखें दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक, और हमें इनको ऐड करना है। बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया है, इनको हमें ऐड करना है। ठीक, एडिशन करना है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये जरूरी था। यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड करना तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी यही है। ऐड भी तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। यानी अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो वो भी 2/2 हो, ये 3/3 है तो वो भी 3/3 हो, ये 2/3 है तो वो भी 2/3 हो, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, यानी अब कैसे ऐड कैसे करना है आइए देखें। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करना सिंपल है। आपको केवल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चलना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का मतलब कि ये 1 1 प्लेस का एलिमेंट है तो ये एलिमेंट उस मैट्रिक्स के 1 1 प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। मतलब 2 में ऐड करेंगे 3 को। ओके, ऐसे ही इस 5 को ऐड करेंगे उस 0 से, क्योंकि ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है तो इसको ऐड भी करेंगे उस मैट्रिक्स के 1 2 प्लेस के एलिमेंट से। इसी तरह से ये एलिमेंट 3 6 के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 2 1 प्लेस का एलिमेंट 2 1 प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड हो गया। और इसी तरह से 0 ऐड हो जाएगा 8 के साथ में, मतलब 2 2 प्लेस का एलिमेंट 2 2 प्लेस के एलिमेंट के साथ। ओके, और इसलिए आपका रिजल्ट आ गया 5 5 9 और 8। तो 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स के साथ ऐड हुई, जो रिजल्ट आना है वो भी 2/2 का ही आना था। ठीक, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ये है किसी दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाए। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा। अब अगर मान लो अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ना होता, सपोज करिए यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा देते और फिर कहा जाए कि भैया इन दो मैट्रिसेस को ऐड करिए आप, तो ये 2/2 की है और ये 3/2 की है, तो इनको ऐड करना पॉसिबल नहीं था, मतलब ये डिफाइन नहीं है। ओके, तो ये था मैट्रिसेस को ऐड करना। इसी तरीके से अगर मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी वही कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की होनी चाहिए। और सब्ट्रैक्ट करने का रूल भी वही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए जाएं, मतलब 2 के साथ 3 का सब्ट्रैक्शन, 5 में 0 का सब्ट्रैक्शन, 3 में 6 का और 0 में 8 का। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आ गया, ठीक, -1 -3 5 -8। तो ये सब्ट्रैक्शन है मैट्रिसेस का। ध्यान दीजिएगा बस इतना ही कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ध्यान देना इसलिए जरूरी है ये चीज का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे मैट्रिसेस का, जो इसके बाद सीखना है उसमें ऐसा नहीं होता। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन कुछ अलग है, तो वो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पर क्लियर करेंगे। अभी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लिया। ऐसे ही एक छोटी सी चीज समझनी है कि मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स अगर लिखी हुई है 3 5 2 1, सपोज कोई ऐसे मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, और उसमें इसका नाम है ए और हमसे कहा जाए कि फाइंड 3a, मतलब मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और हमें 3a फाइंड करना है, मतलब हमें ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3a का मतलब आप 3 लिखें और ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको लिखें।
ठीक है। और सीखना सिर्फ रूल सीखना है, बाकी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई करेगा तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, है ना, हर एलिमेंट के साथ। मतलब 3 अगर अंदर जाएगा तो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, 5 के साथ भी करेगा, 2 के साथ भी करेगा और इस 1 के साथ भी करेगा। और इसलिए आपका रिजल्ट आ गया, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्ट आ गया आपका 9, 15, 6 और 1, ये रिजल्ट हो गया। ठीक, तो आप कहोगे तो कोई खास बात ना थी, ठीक है, लेकिन आप जिन्होंने डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ रखा है या वीडियोस दे रखे हैं उसके, तो उनको पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट इस तरह मल्टीप्लाई करता है तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता था, उसका रूल अलग होता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए चीज़ों को एक बार देख लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था कि कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कैसे करें। याद रखना है कि उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ हो जाएगा। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक किस तरीके से कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आगे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिसेस, find the matrices x and y if 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y equals 2 3 4 0 करके एक मैट्रिक्स लिखी है, और एक और इक्वेशन 3x plus 2y, 3x plus 2y, तो 2 minus 2 minus 1 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको x और y मैट्रिसेस फाइंड करनी है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो वास्तव में मैट्रिक्स हैं। उन्होंने पूछा है ना कि फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y, ये x और y मैट्रिसेस है, इसीलिए कैपिटल लेटर्स में लिए गए ये वेरिएबल्स, क्योंकि मैट्रिक्स का जो नाम दोगे आप वो कैपिटल लेटर्स में, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो, पूरी मैट्रिक्स के नाम को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो। तो इन्होंने 2 एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी हैं आपको, ओके, और कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो आप। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हो, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से कर सकते हो। बस केवल क्या है कि क्वेश्चन करवाने का बस पर्पस ये है कि प्रेजेंटेशन एग्जाम में आपका कैसा हो, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपको आता चाहे कितना भी हो, वहाँ पे जो आपके मार्क्स आपको एग्जाम में मिल रहे हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना कि आपका प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसा होगा। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला पर्सनली तो आपको जानता नहीं कि आप बहुत माइंडेड हो, बहुत ब्रिलियंट हो या कैसे हो, ठीक। वो इसका जो भी आकलन करेगा इस चीज़ का डिसाइड आपको जो कॉपी पे प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ही करेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा है लेकिन उसके मार्क्स कम हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होता। तो प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दें रिटन एग्ज़ाम के केस में। तो आइए सोल्यूशन देखें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए 2x + 3y इक्वल करके ये जो मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है, इस मैट्रिक्स को भी आप कोई नाम दे दो। जैसे सपोज कैपिटल A नाम दे दिया और आगे उनको बता दिया प्रेजेंटेशन में अपने कि ये A क्या है। हमने 2 3 4 0 वाली जो मैट्रिक्स थी इसे ही A नाम दे दिया है, ठीक। ऐसे ही जब दूसरी इक्वेशन दे रखी थी 3x + 2y = तो उसमें जो राइट साइड की मैट्रिक्स है इसको भी कोई नाम दे दो। अब मैट्रिक्स का नाम है तो कैपिटल लेटर से ही कोई नाम लोगे आप, तो B नाम दे दिया और आगे बता दिया कि B क्या है। B है आपकी 2 - 2 - 1 5, ये मैट्रिक्स है आपकी B। ऐसा करने का उद्देश्य केवल ये था कि अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक, और ये 2 इक्वेशन देखने में सिंपली वैसी हैं जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हो। बस ये ध्यान रखना है कैपिटल A और B अननोन नहीं है, वो क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इनको कांस्टेंट की तरह डील करो आप, और x और y फाइंड करने हैं, इनको वेरिएबल की तरह डील करो आप। मतलब इक्वेशन सॉल्व करो, कैपिटल X की वैल्यू निकालो, कैपिटल Y की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू कैपिटल A और B के टर्म्स में निकाल दो। बाद में कैपिटल A B की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, है ना। तो
सॉल्व करना आता होगा आपको, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 2 को आप कैसे सॉल्व करते हो? ऐसे में सपोज पहले आपको x निकालना है, तो आपको y वाले टर्म्स को सेम कर देना चाहिए जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। अब इनको सेम करने के लिए क्या देखोगे आपकी y के मल्टीप्लाई में यहाँ 3 और यहाँ y के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हुआ 6, मतलब आप दोनों टर्म्स को 6 बना सकते हो। अब यहाँ 6 बनाने लाने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 बनाने के लिए आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई केवल एक टर्म्स में तो होता नहीं है, पूरी पूरी इक्वेशन में होता है, ठीक है भैया। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे बोला गया था 2 से, तो बाई वैल्यू 2 एंड इक्वेशन 2, और जो इक्वेशन 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 3 से, ठीक। ऐसा करने से क्या हुआ आपका, ये वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करिए आप, तो पूरी इक्वेशन में अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो क्या हुई इक्वेशन 4x + 6y = 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x 6y, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 3b, ओके। अब ये इक्वेशंस आपकी इस तरह से आ गई। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे कि ये जो टर्म्स आपने इक्वल करे थे ये कैंसिल हो जाए। अब 4x - 9x ये हो गया आपका -5x, और 2a - 3b इसको आप ऐसे ही नोट कर लो, ए और बी के टर्म्स में ही तो रिजल्ट लगाना था, तो इसलिए आपका x आ गया 2a - 3b अपॉन -5, तो ये अपॉन -5 ऐसे लिख करके, और 2a - 3b, ये आपका रिजल्ट है। अब आपको रिजल्ट अगर इस तरह नहीं देना है तो फिर आप यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू रख करके और सिंपली एक मैट्रिक्स बनाइए और उस तरीके से लिखिए। आइए कर देते हैं इसको। मेल आई थी कि ये इतना बड़ा कपड़ा क्यों यूज करते हैं, डस्टर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो अब लॉकडाउन पीरियड है तो डस्टर मेरा दूसरे ऑफिस में रह गया, तो जो चीज़ पॉसिबल है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना भैया, तो उसी से किया जा रहा है काम, क्या कर सकते हैं। आइए देखिए, तो x = कितना आपका आया 1 - 1/5 2a - 3, है ना। तो अब आप अगर आप ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो 2a - 3b निकाल लो। 2a - 3b क्या होगा 2 × a, ये आपने किसे अज्यूम किया था, ये तो ये मैट्रिक्स है आपकी, तो 2a - 3b, अब b की वैल्यू जो भी है, b आपका ये मैट्रिक्स है, 2 - 2 -1 और 5, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करना आपको मालूम है कि पहले ये 2 अंदर जाएगा तो सभी से मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि 4 6 8 और 0, और ये 3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 6 -6 और -3, ये माइनस बाहर है, सिर्फ 3 को अंदर ले गए, तो 6 और -6 -3 और 15, ठीक। अब दो मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 में 6 को माइनस कर दीजिए, 6 में -6, है ना, मतलब 6 में माइनस कर रहे हैं -6, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 हो जाएगा। ऐसे ही 8 - -3, तो इसमें से आप ये माइनस कर रहे हैं तो फिर वही प्लस हो जाएगा, और 0 - 15 यानी कि -15, तो ये 2a - 3b है। और आपको इसलिए x कितना हुआ, x था -1/5 और 2a - 3b, है ना। ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं इतना कि आप ये समझो कि रिटन एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो। अब ये 2a - 3b की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स फॉर्म में जो आई है वो आप लिखो, ठीक, और यहीं पर छोड़ दो, ये आपका x है। ये -1/5 को अंदर ले जाना आप चाहो तो ले जाओ, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हमने x निकाल दिया। अब इसके आगे क्वेश्चन आप कर सकते हो, अभी y निकालना बाकी है। तो जैसे आपको x निकालना था तो आपने y वाले टर्म्स को सेम किया, यहाँ 2 यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरीके से आप, ठीक है, ये करो कि अगर आपको
y की वैल्यू निकालनी है तो x के टर्म को कैंसिल करना है, और x के टर्म को कैंसिल करना है तो इनको सेम बनाना है, और सेम बनाने का मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 और 3 है, एलसीएम 6 ही होता है, तो यहाँ भी 6 आ जाए, यहाँ भी 6 आ जाए, इसके लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एक क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये y की जो दूसरी वैल्यू y है उसको फाइंड करने के लिए क्या हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते? सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है ना, जैसे x निकाल लिया है तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो और उससे y निकाल दो, वैसे भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा आपको, जिससे भी इजी पड़े। कि आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से देखो 2y = b - 3x इधर आएगा, और फिर y = हो जाएगा 1/2b - 3x, आप उसको सॉल्व कर दो। ठीक, जहाँ x क्या है आपका फाइंड हो चुका है। तो ठीक, अब आइए आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है,